हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत रेलेवेंट होने वाला है जो बीएचयू से पीजी कोर्सेज के लिए और एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करने वाले हैं। अब देखो, अब तक तो बीएचयू ने ये अनाउंस किया था कि वो अपने यूजी कोर्सेज के लिए तो सीयूसीईटी के थ्रू एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, बट पीजी कोर्सेज के लिए उनका ये अनाउंसमेंट था कि जो अभी तक पैटर्न चला आ रहा है उसी पैटर्न पे वो अपना एग्जाम कंडक्ट करेंगे। दैट इज़ यूनिवर्सिटी ही उनका एग्जाम कंडक्ट करेगी एंड जो पेपर सेट होता है एनटीए के थ्रू वैसे ही होगा, सिलेबस वगैरह सेम रहेगा। बट अब जो सीयूसीईटी पीजी कोर्सेज का फॉर्म आया है तो इसमें एक यूनिवर्सिटी बीएचयू भी है जिसने पार्टिसिपेट किया है ऑल्सो फॉर पीजी कोर्सेज। तो मतलब अब अगर आपको बीएचयू से एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम देना है तो उसके लिए आपको भी सीयूसीईटी के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मतलब करंट ईयर में अगर हम बीएचयू की बात करें तो बीएचयू यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम खुद नहीं कंडक्ट करा रही है, बल्कि वो सीयूसीईटी की तरफ से एग्जाम कंडक्ट करा रही है। दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की तरफ से अपने पीजी कोर्सेज के लिए एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराएंगी। और अगर सीयूसीईटी की तरफ से एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, मतलब जो सिलेबस अभी तक हमने लास्ट डिस्कस किया था 2021 के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। वो तो कुछ ही सब्जेक्ट्स पे फोकस करता था बीएचयू। अब क्या है, ओवरऑल जो सीयूसीईटी का सिलेबस है वो आपके लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आप बीएचयू से एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके लिए भी वही सिलेबस अप्लाई होगा जो सीयूसीईटी का हमने डिस्कस किया था। तो बीएचयू स्टूडेंट्स के लिए दो प्लेलिस्ट काम आएगी। एक तो बीएचयू की जो प्लेलिस्ट हमने अपलोड की है वो भी इक्वली रेलेवेंट है, और सीयूसीईटी के लिए जो हमने प्लेलिस्ट अपलोड की है वो भी आपके लिए इक्वली रेलेवेंट है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि मैम बीएचयू का फॉर्म नहीं आया। बीएचयू का फॉर्म अब आ चुका है 19 मई को, एंड हमने प्रॉस्पेक्टस ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जो सीयूसीईटी से रिलेटेड है, तो वही प्रॉस्पेक्टस आपके लिए भी एप्लीकेबल है। एंड अब आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड अब अगर आप बीएचयू से एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो पहले आप अपना फॉर्म फिल कर दो, एंड जो एग्ज़ाम आप दोगे सीयूसीईटी की तरफ से अगर वो आपने क्लियर किया तो आपका बीएचयू में एडमिशन हो जाएगा। हमने ये दोनों प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। ये दोनों ही लिंक अब आपके लिए इक्वली रेलेवेंट है। और लास्ट क्लास में देखो हमने सिलेबस भी डिटेल में डिस्कस किया था कि अब अगर हम लोग बीएचयू की भी बात करें तो नो डाउट 25 क्वेश्चंस तो आपके रहेंगे इंग्लिश से। इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इनसे आपके 25 क्वेश्चंस रहेंगे, और रिमेनिंग 75 क्वेश्चंस रहेंगे आपके रिलेटेड डोमेन नॉलेज से। अब यहाँ डोमेन नॉलेज में ना सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं, इसलिए हमने सीयूसीईटी के लिए एक अलग से सिलेबस भी अपलोड किया था डिटेल में। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसलिए दे दी है सो दैट आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके कोर्स में हैं। यहाँ देखो सबसे पहले मेंशन किया गया है कि बीएचयू भी करंट ईयर में सीयूसीईटी का पार्ट बना है फॉर पीजी कोर्सेज, जबकि इन्होंने पहले ये अनाउंस नहीं किया था। इन्होंने बोला था कि यूजी कोर्सेज के लिए हम पार्टिसिपेट करेंगे बट नॉट फॉर पीजी कोर्सेज। बट अब जब कल फॉर्म आउट हुआ है सीयूसीईटी का तो उसमें बीएचयू भी एक पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी है फॉर पीजी कोर्सेज। तो वो स्टूडेंट्स जो बीएचयू से अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो परेशान मत होना। आप बोलोगे कि मैम हमने तो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख लिया था, मैम हमने तो वो प्लेलिस्ट देख ली थी जो आपने बीएचयू के लिए अपलोड की थी, तो वो भी रेलेवेंट है। ऐसा तो नहीं है कि वो रेलेवेंट नहीं है। और बीएचयू लास्ट ईयर भी जो टेस्ट बीएचयू ने लास्ट ईयर भी जो पेपर कंडक्ट किया था वो एनटीए बेस्ड ही था, तो हमने एनटीए बेस्ड ऑलरेडी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड किए। अदर देन एनटीए बेस्ड भी हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हैं, तो सब आपके लिए इक्वली रेलेवेंट है। हाँ, अब आपको ये 25 एमसीक्यूज़ की अलग से प्रिपरेशन करनी होगी, जहाँ आपसे इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग इन पे क्वेश्चंस पूछेगा। तो ये 25 एमसीक्यूज़ की आपको अलग से प्रिपरेशन करनी होगी। एंड रिमेनिंग 75 एमसीक्यूज़ की बात करें तो वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा जो आपने बीकॉम में पढ़े हैं। अगर सीयूसीईटी की बात करें ना तो हमने ऑलरेडी इसके कई सारे सैम्पल पेपर्स अपलोड किए हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड किया। तो जब वो पेपर आप देख लोगे ना तो आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि मैम अभी हम 25 क्वेश्चंस के लिए कैसे प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट होगा सीयूसीईटी का तो वो आप मान करके चलो कि जुलाई एंड और अगस्त फर्स्ट वीक में एग्जाम कंडक्ट होगा। तो ओवरऑल आपके पास 2 मंथ्स का टाइम पीरियड है। आपने अपने डोमेन नॉलेज की प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर ही दी होगी, बट ये 25 एमसीक्यूज़ की भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो।
साथ ही साथ हमने बहुत सारे सेशंस अपलोड किए हैं, वो आपके लिए इक्वली रेलेवेंट है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड हमने टेस्ट सीरीज़ भी अनाउंस कर दी, जिसमें हमारी फर्स्ट ट्रायल टेस्ट हो चुकी है, सेकंड ट्रायल टेस्ट 22 ऑफ मई को है। आफ्टर दैट हम लोग यूनिवर्सिटी वाइज पूरा पैकेज अनाउंस करेंगे। तो लास्ट ईयर तक हमने BHU का पैकेज अनाउंस किया था, करंट ईयर में हम CUCET के लिए पैकेज अनाउंस करेंगे, जो कि मई एंड से टेस्ट हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ओवरऑल हमारे पैकेज में 14 टेस्ट आपको मिलेंगे और हर वीक आपको 2 टेस्ट देने होंगे, जिसमें आपको टेस्ट देने के बाद PDF, डिस्कशन सेशन सब कुछ मिलेगा। तो इन टेस्ट की पूरी डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और ये टेस्ट ज्वाइन करने का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा ना कि ओवरऑल क्या पैटर्न है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आपको प्रॉब्लम है, वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ 25 MCQs जो आपके आने हैं अदर देन डोमेन नॉलेज, उसकी भी आपको एक प्रैक्टिस हो पाएगी। तो आप लोग जो BHU के लिए अप्लाई करोगे MCOM एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो परेशान मत होना। ये मत सोचना कि 25 MCQs कैसे होगा। देखो 25 MCQs में मैक्सिमम MCQs ऐसे होते हैं ना जो बहुत बेसिक हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो बहुत ही ईजिली उसका आंसर कर पाओगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाओ। और बाकी 75 MCQs वही होंगे जो ओवरऑल आपने BCom में पढ़े हैं। अब भी अगर कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। और अगर किसी स्टूडेंट को कॉल करना है तो पहले प्लीज़ मेरे को प्री इन्फॉर्म कर दिया करो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे, उसके बाद आप कॉल किया करो। टेस्ट सीरीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन आप टेलीग्राम चैनल पे दी गई, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। फिर भी वहाँ कोई डाउट होगा तो आप हमसे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। हमने CUCET का पूरा डिटेल प्रोस्पेक्टस ऑलरेडी अपलोड कर दिया है एंड कैसे फॉर्म फिल करना है ये नेक्स्ट सेशन में अपलोड करेंगे। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो प्रोस्पेक्टस बहुत अच्छे से रीड कर लेना, बहुत अच्छे से समझ लो जो जो पॉइंट्स हमने बताए हैं, सो दैट आपको फॉर्म फाइल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, जहाँ हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट पे डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू NTA बेस्ड क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।